भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। हे सर्वेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे सर्वव्यापी, हे सर्वव्यापी, हे पालनहार, हे पालनहार, हे जन्मदाता, हे जन्मदाता, मुझे चिंता से मुक्त करो। मुझे चिंता से मुक्त करो। चिंता रूपी आग मुझे जला रही है। चिंता रूपी आग मुझे जला रही है। मुझे चिंतन का शीतल जल पिला दो। मुझे चिंतन का शीतल जल पिला दो। ये डर मुझे डरा रहा है। ये डर मुझे डरा रहा है। मुझे निर्भय बना दो। मुझे निर्भय बना दो। मेरे जीवन रथ के सारथी, मेरे जीवन रथ के सारथी, मुझे जीवन का सार बता दो। मुझे जीवन का सार बता दो। जीवन जीने की कला सिखा दो। जीवन जीने की कला सिखा दो। हे प्रसन्न रहने वाले प्रभु, हे प्रसन्न रहने वाले प्रभु, हर पल प्रसन्नता में रहूं ऐसा भाव जगा दो। हर पल प्रसन्नता में रहूं ऐसा भाव जगा दो। मेरी भटकन छुड़ा दो। मेरी भटकन छुड़ा दो। मेरा कमजोरी का भाव हटा दो। मेरा कमजोरी का भाव हटा दो। दुख चिंता से मुक्त कर दो। दुख चिंता से मुक्त कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आपके शरणागत हूँ। आपकी शरणागत हूँ। मैं आपका सत्संग हर क्षण करती रहूं। मैं आपका सत्संग हर क्षण करती रहूं। मन से आपको याद करती रहूं। मन से आपको याद करती रहूं। मुझसे शुभ कर्म करवाते रहना। मुझसे शुभ कर्म करवाते रहना। हे दयालु, हे दयालु, हे कृपालु, हे कृपालु, दया करो, दया करो, कृपा करो। कृपा करो। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति। आज का सद्गुरुदेव का भाव है, संत है वो अपने अनुभव से बोलते हैं। हर चीज़ में, कोई भी काम हो, बात हो, व्यवहार हो, अनुभव से बोलते हैं और हम बिना अनुभव के बोलते हैं। तब कहा है संत के लिए कि जगती पीवा छाण छाण थे पी पी छाणी है, कि संत सार प्राप्त करके हर चीज़ का फिर व्यक्त करते हैं। दुख भी सहन करते हैं। संत है, भक्त है, जीते जी उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, कंकड़ फेंके जाते हैं, गालियाँ दी जाती है, अपमानित किया जाता है और फिर उन्हीं के वही लोग फूल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं। लेकिन संत जगत के व्यवहार को देख करके आगे बढ़ते हैं और हम जगत का व्यवहार नहीं देखते हैं, बस हम तो अपने स्वार्थ के लिए बढ़ते हैं। संत के पास भी हम ऐसा ही भाव लेकर आते हैं। तो गुरुदेव का जो भाव है वो संत मणि में गुरुदेव के अनुभव का भाव है। हमारे जगत पिता के श्री मुख से जो शब्द निकले हैं वो हर एक शब्द अनुभव के हैं। पी पी कर छानी है उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो जीवन क्रम है वो अच्छी तरह चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने ये अखंड संतमणि का पाठ किया है गुरुदेव की कृपा से। जैसे जैसे संतमणि के पाठ को हम पिएंगे वैसे वैसे हमारी जो त्याज्य भावना है, जो त्याग करने वाली भावना है, क्या कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वो छुटाते हैं गुरुदेव। और मन के अंदर जितने भी दुर्विचार है, दुर्भावना है, बुरी सोच है, उनका खात्मा होता है संतमणि के सुनने से। और गुरुदेव फिर जैसे ही ये हमारे अंदर शुद्धता आती जाती है वैसे ही गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ लेते हैं अज्ञात से, हमें पता भी नहीं चलता है।
हमारा हाथ पकड़ के हमें शुद्ध कर देते हैं, स्नान करा देते हैं अपने भाव से, अपने प्रवचन से, अपनी अमृतवाणी से। अंतःकरण को एकदम निर्मल पवित्र कर देते हैं। और फिर जब निर्मल हो जाएंगे तो अपने निकट बैठा लेंगे, फिर अपने निकट बैठा लेंगे, अपने पास में बैठा लेंगे। और जब संत ने निकट बैठा लिया तो कितनी भी विकट समस्या हो वो संत जाने। फिर दुनिया का डर, दुनिया की चिंता वो अपने आप संत खत्म कर देते हैं। और फिर हमारा जीवन कैसा होगा, जीवन क्रम कैसा होगा, हम हर अवस्था को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, बिना सोचे बिना समझे कोई बात नहीं बोलेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हमारी जीवन में चल रहा है, इसीलिए तो हम परेशान होते हैं। हमें ये नहीं है कि किसी को बुरा लग रहा है क्या, हम तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं, कर देते हैं। फिर सामने वाला चाहे कुछ भी हो, सामने वाले को कहते हैं तूने ऐसा क्यों किया, फिर ऐसा नहीं कहेंगे, ये सोचेंगे कि मैंने कुछ ऐसा किया तो ऐसा हो रहा है। ये जीवन क्रम हमारा बहुत अच्छा होता है संत मणि के प्रवचन के श्रवण से, ध्यान से सुने तो। क्योंकि बाबा ने जगत के व्यवहार को देखा, जगत की हर अवस्था को समझते हुए बाबा आगे बढ़े, सत्य के रास्ते पे चले और सत्य को प्राप्त किया। हम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम स्थिति को नहीं समझते हैं, रास्ते को नहीं समझते हैं, बस चलते जा रहे हैं। चाहे ठोकर लगे, चाहे गिरे, चाहे पड़े, चाहे रोए, चाहे कराएं, बस हम तो चलते जाते हैं। हम अपने आप में सोचते हैं हम तो समझदार हैं, नहीं समझे पहले। तो ये संत मणि के प्रवचन गुरुदेव के अनुभव है, गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए हैं। इनको ध्यान से सुनेंगे तो हम भी जगत की हर अवस्था को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, सत्य के रास्ते पे चलेंगे, औरों को भी सत्य के रास्ते पे चलाएंगे और फिर एक दिन सत्य की प्राप्ति हो जाएगी और सत्यमय जीवन हमारा हो जाएगा और सत्य में मिल जाएंगे। यही संत चाहते हैं। ओम शांति ही प्रशांति।